हाय फ्रेंड्स, राम एकेडमी पर आपका स्वागत है। और हम नंबर सिस्टम में कुछ पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में क्या रहता है, जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो यहाँ पे किस तरीके से भाग देते हैं, क्या भाजक रहता है, क्या भागफल रहता है, क्या शेषफल रहता है, वो हम सब समझते हैं। ठीक है, देखिए तो हम जिस संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, उसे भाजक बोलते हैं या डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं। और जिस संख्या में हम देते हैं भाग, ठीक है, उसे डिविडेंट बोलते हैं। ठीक है, या भाज्य बोलते हैं। ठीक है, और जो भाग देने पर जो भाग कितनी बार गया, ठीक है, वो भागफल होता है। ठीक है, भागफल होता है, वो कोसेंट होता है इंग्लिश में। और जो बचा है, ठीक है, वो उसे हम शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम जिस संख्या में भाग देते हैं ना, ठीक है, वो जो भाज्य बोलते हैं, तो वो संख्या कैसे आती है। ठीक है, वो कैसे आती है देखिए। तो भाज्य जो संख्या, जैसे यहाँ पे भाज्य है, तो भाज्य के बराबर क्या होता है देखिए। तो कैसे होता है उसका, तो भाजक गुणा क्या है, भाजक, इस जो भाजक और भागफल का गुणा कर दिया जाए, भाजक और भागफल का गुणा कर दिया जाए, प्लस शेषफल को जोड़ दिया जाए, तो ये क्या है, भाज्य के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भाज्य के बराबर हो जाएगी। जैसे मैं अगर उदाहरण के लिए समझाऊँ यहाँ पे आपके लिए, देखिए अगर मैं देखो 17 का भाग दूं किस में, 19 में भाग दूं, तो देखिए 17 एकम 17 कितनी बार भाग गया, एक बार गया। ठीक है, तो शेषफल कितना बचा यहाँ पे, तो शेषफल हमारा कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, तो देखिए तो इसके लिए है जो देखिए, तो यहाँ पे जो 19 किसके बराबर हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भाजक, तो भाजक गुणा, ठीक है, भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा। ठीक है, 17 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 19। तो इस प्रकार से हम ये इसको लिखेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जब एक संख्या को 119 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 19 बचता है। यदि इस शेषफल को 17 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पर संख्या तो उसने बताई नहीं। मान लीजिए यहाँ पे मैं संख्या ले लेता हूँ x। ठीक है, x को मैं क्या है किसी संख्या से भाग देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, x की जगह मैं लेता हूँ जैसे 8, 9 ले लेता हूँ। ठीक है, 9 ले लेता हूँ। 9 को अगर मैं 8 से भाग दूँ तो कितना हो जाएगा देखो, 8 8 एकम 8, तो 8 बार तो मतलब 8 तो एक बार चला जाएगा। ठीक है, शेषफल कितना बचा यहाँ पे, एक बचा। तो वही बोल रहा है कि जब किसी संख्या को इतने से भाग दिया जाता है तो शेषफल ये बचता है। और अब क्या करते हैं इसमें, उसी शेषफल में जैसे हम उसी किसी और संख्या से भाग देते हैं तो वहाँ शेषफल क्या बचेगा। जैसे यहाँ से 8 से भाग दिया तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, शेषफल। अब इस शेषफल में किस संख्या से भाग दें तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, यही है। तो देखिए जब उस संख्या में भाग देते हैं तो वो कट जाती है, तो जो शेषफल में भी वही भाग देने पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें शेष इस जो बचा इस शेषफल में किसी संख्या से भाग देने पर वही संख्या मिल जाती है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए अब देखिए कोई संख्या क्या है 119 से, किसी संख्या में 119 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, देखो शेषफल क्या बचता है, 19 बचता है। तो देखिए यहाँ पे जो शेषफल बच रहा था, जैसे 1 बच रहा था, तो अब किस संख्या में और किस संख्या से देखें, तो उस शेषफल में 17 से भाग देने पर क्या बचता है। तो देखिए कोई संख्या है, हमें पता नहीं कोई संख्या है, ठीक है, उसमें किसने भाग दिया, 119 से भाग दिया, तो शेषफल क्या बचा, देखिए शेषफल हमें बचा 19 बचा। तब उसी शेषफल में 17 से भाग देने पर, तो 17 से भाग देने पर तो देखो क्या बचा, 17 एकम 17। ठीक है, कितनी एक बार चला गया तो कितना बचा, देखिए कितना शेषफल बचा, 2 बचा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 शेषफल बचा। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करना है हमारा। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए अब 156 से भाग दे रहा है किसी संख्या में, तो क्या है, शेषफल 29 बचता है। ठीक है, तो उसी संख्या मतलब ये जो संख्या पहले थी
उसी संख्या में कितने 13 से भाग देने पर, तो उसी संख्या में भाग ना देके उसके हम क्या शेषफल में भाग देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब वो संख्या कट जाएगी तो शेषफल भी कट जाएगा उससे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो कोई संख्या थी उसमें क्या से भाग दिया हमने 156 से दिया, तो क्या आया शेषफल हमारे लिए 29 आया। तो वो कह रहा है उसी संख्या मतलब क्या है, जिस संख्या में हमने भाग दिया था तो शेषफल कितना बचा 29। तो हमें उस संख्या में भाग ना देकर हम देखो उस संख्या में भाग देंगे तो वो भी कट जाएगी, तो ये शेषफल बचा तो वो भी कट जाएगा। तो हम यहाँ पे 29 में भाग देंगे 13 से, तो 29 में भाग देंगे 13 से तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 27 28 29, ठीक है। तो कितना 3 बचा, तो शेषफल कितना बचा यहाँ पे, शेषफल बचा यहाँ पे 3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। चलिए आगे चल। जब किसी संख्या को क्रमशः 4 और 5 से भाग दिया जाता है, ठीक है, तब शेषफल 1 और 4 बचता है। और जब संख्या 5 और 4 से क्रमशः भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या बचेगा। देखिए क्रमशः का मतलब होता है लगातार, मतलब उस क्रम में देना है आपके लिए भाग, ठीक है। तो देखिए जब किसी संख्या, हमें पता नहीं कौन सी संख्या है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई x मान लेते हैं, ठीक है। इस संख्या में पहले मैंने 4 से भाग दिया, ठीक है, 4 से भाग दिया तो यहाँ पे शेषफल लिख लेता हूँ, ठीक है। शेषफल 4 से भाग दिया, 4 और 5 से भाग दिया तो शेषफल 4 से दिया तो शेषफल कितना बचा 1 बचा, ठीक है, ओके। और मैंने 5 से भाग दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ संख्या होगी, ठीक है, शेष जो भागफल बचेगा 5 से भाग दिया तो मैंने तो क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, 5 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, ठीक है, 4 बचता है। तो देखिए अब तब 5 और 4 से संख्या उस क्रम से इसमें भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो यहाँ पे पहले संख्या ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 1 मान ली मैंने, क्या मान ली यहाँ पे माना, ठीक है, 1 मान लिए, ठीक है, माना क्या 1 मान लिए यहाँ पे। अब देखिए तो ये देखो जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा भाजक कहलाता है, अभी हाल पढ़ा था हमने। और जिस क्या है भागफल है, ठीक है, ठीक है, भागफल है। और ये क्या है हमारा शेषफल है, ठीक है, शेषफल है। अब देखिए मैंने बताया था जब इस संख्या को ज्ञात करना होती है, क्या भाज्य को ज्ञात करना होता है, भाज्य को जब मुझे इस संख्या को ज्ञात करना है तो भाज्य को जब ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, देखिए भाजक गुणा, ठीक है, भागफल प्लस होता है शेषफल, ठीक है, क्या होता है शेषफल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, भाजक है, ये भागफल का जब हमें भाजक में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 एकम 5 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ठीक है जी, 5 गुणा 1, ठीक है, प्लस शेषफल कितना है 4 है, तो 4 हो गया तो 9 आ जाएगा। तो भाजक कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 9 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है, 9 आ गया भाजक। अब देखिए फिर दोबारा से करेंगे इसका, इस भाजक, ठीक है जी, भाजक जी अब ये इसके लिए भाजक हो गया। अब लेकिन जी क्या हो गया, भागफल हो गया। इस भागफल का इस भाजक से गुणा करेंगे तो 9 चौको 36 और प्लस इसका शेषफल क्या है 1 है, तो 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संख्या x थी अब हमने वो ज्ञात कर ली, कितनी आ गई यहाँ पे, कितनी आ गई यहाँ पे 37 आ गई, ठीक है। जब 37 आ गई तो अब देखिए 37 आ गई तो अब देखिए इसको क्या है 37 को, अब 37 को जब संख्या इतने यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पे तो इस 37 को, ठीक है, किस से डिवाइड करने पर, अब जब संख्या 5 से, अब इसको 5 से डिवाइड करने पर दिए, ठीक है, शेषफल क्या देता है 5 से डिवाइड करने पर देखिए शेषफल क्या देता है, और 5 और 4 से मतलब वो शेषफल पूछ रहा है, तो देखो तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 7 35, ठीक है, 5 7 35 तो 7 बार, ठीक है, मतलब 7 बार चला गया तो कितना बचा यहाँ पे शेषफल 2 बचा, ठीक है। इसके बाद हम किसने 4 से भाग देना है, तो यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 एक बार चला गया और शेषफल कितना बचा 3 बचा, तो ये बचेगा। तो वही पूछ रहा है कि जब संख्या 5 और 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। देखो ये शेषफल बचा हमारा, क्या है शेषफल 2 और 3 है, तो यहाँ क्रमशः क्या बचा 2 और 3 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2 और 3। इस प्रकार से भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको एक बार और समझ लेते हैं कि जो पहले किसी संख्या से हम भाग दे 4 से दे रहे थे 5 से, पहले 4 से दिया, हमें पता नहीं था किस में भाग देना, तो शेषफल पता था, लेकिन तो शेषफल को इस प्रकार से लिख लिया हमने। फिर यहाँ पे 5 से दिया तो यहाँ पे 4 शेषफल बचा था। अब क्या है, इसको यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस शेषफल को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो जी यहाँ पे संख्या ज्ञात हो गई। इसी प्रकार के 9 का 4 से गुणा करेंगे तो 36 प्लस शेषफल जोड़ देंगे तो 37। तो जो संख्या हमें ज्ञात करनी थी वो 37 आ गई। अब 37 में देखिए दोबारा से कह रहा है जब संख्या उस संख्या में 5 और 4 तो से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, तो 37 5 से भाग दिया तो 2 शेषफल आया और 7 बचा, और 4 से भाग दिया 7 में तो यहाँ पे 1 भागफल आया और शेषफल कितना बचा 3। तो यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक है।
अब देखिए आगे चलिए, आगे क्या है देखिए, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेषफल 1 बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, तो यदि उस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए बिल्कुल सेम है, कोई इसी जैसा है। देखिए क्या है, किसी संख्या को हमें पता नहीं है क्या है, ठीक है, यहाँ पे अभी ज्ञात करेंगे। तो किसी संख्या को 13 से भाग देने पर, ठीक है, क्या बचता है शेषफल, यहाँ पे देख लो, शेषफल क्या बचता है, 1 बचता है, ठीक है, ओके, 1 बचता है। यदि भागफल को इस मतलब इसको वो कह रहा है, इसको अगर 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 बचता है, ठीक है, शेषफल क्या बचता है, 3 बचता है, शेषफल 3 बचता है। तो हमें यहाँ पे पता नहीं है कुछ है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 1 मान ले, माना, ठीक है, माना सबसे छोटी संख्या 1 मान ली। तो देखिए ये भागफल का जब हम भाजक में गुणा करेंगे तो देखो अभी बताया था, तो यहाँ पे जो 5 एकम 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा। अब देखिए 13 अट्ठे 104 होता है। अब इसका इसमें करेंगे, 13 अट्ठे 104 प्लस हो जाएगा यहाँ पे तो 105 हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस 1 हो जाएगा तो 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 105 हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है, तो संख्या आ गई हमारी 105। यदि इस संख्या में जो आई है 105 में 65 से भाग दें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए 105 में जब हम 65 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो शेषफल पूछ रहा है। तो देखिए 65 एकम 65, तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 65, तो शेषफल कितना बचा यहाँ पर, देखिए शेषफल बचा हमारा 65, एक बार चला गया 65 एकम 65, एक बार चला गया यहाँ पे, तो शेषफल कितना बचा है यहाँ पर, शेषफल देखिए 65, तो ये यहाँ जाएगा 35 और 35 और 5 कितना होता है 40, तो यहाँ पे शेषफल हमारा 40 आ जाएगा। तो हमारा देखिए वही शेषफल पूछ रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना है। क्या है देखिए यहाँ पे है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। यदि भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचता है। यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, बिल्कुल सेम है अभी, ठीक है। अब देखिए कोई संख्या हमें पता नहीं है क्या है, उस संख्या में 3 से भाग देने पर, ठीक है, 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, शेषफल, ठीक है, 1 बचता है, 1 बच गया, ठीक है। अब बचता है यदि भागफल, जो यहाँ पे जो भागफल आया, ठीक है, इस भागफल में 2 से भाग दें तो यहाँ पे शेषफल 1 बचता है, ठीक है, 1 बचता है। यदि संख्या, तो हमें पहले संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि माना 1 है, ठीक है, माना सबसे छोटी संख्या 1 है, तो इस 1 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भागफल, ये भाज्य क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसका गुणा करेंगे, तीत्र का 9 और एक जो शेषफल है जोड़ देंगे 10, तो यहाँ पे जी 10 संख्या ज्ञात कर ली। अब देखिए यदि वो 10 संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो, तो 10 को भाग दे दो यहाँ पे। यदि 10 को हम 6 से भाग दिया जाए तो क्या है, शेषफल क्या बचेगा, तो देखो शेषफल क्या बचेगा, 6 एकम 6 एक बार गया भाग, तो शेषफल कितना बचा, 4 बचा, ठीक है, तो 4 बचा, तो 4 हमारा जी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्या है देखिए, संख्याओं 13 और 200 संख्याएं 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी यदि उनको 7 से भाग दिया जाए, ठीक है। आप देखिए हमें क्या ज्ञात करना, 3 और 200 के बीच में ऐसी प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करना कि जो 7 से भाग दिया जाए, ना विभक्त हो जाए, ठीक है। तो देखिए 3 और 7 के बीच में ज्ञात करना है, तो देखो तो 7 से विभक्त कौन कौन सी संख्या होंगी, 7 होगी, 14 होगी, ठीक है, 21 होगी, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगी, 198 तक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये विभक्त हो जाएंगे, इतनी संख्या डॉट डॉट, तो इनकी संख्या बताना कि कितनी होंगी। देखिए अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 3 से पहले कोई ऐसी संख्या है जो 7 से विभक्त हो, ठीक है, 3 से पहले ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 7 से विभक्त हो। 0 है, लेकिन यहाँ पे 0 की प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए 3 से पहले कोई संख्या नहीं है, जैसे 3 से भाग देंगे 7 से भाग देंगे 3 में, तो क्या है, शेषफल मतलब कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं आ रही। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 200 है, 200 में 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 और ये हो जाएगा 20, तो 6 बचे यहाँ पे, तो 60 हो जाएगा, और तो कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा जी, ठीक है, और 14 यहाँ पे हो जाएगा 14, 1 मिनट, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का भाग दिया, ठीक है, 200 में, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 6 बचा, ठीक है, 6 बचा तो 60 हो गया, और 14 8 14 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 बार गया, तो देखो कितना बार, तो इसमें देखो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 28 है। तो यहाँ पे देखिए 3 और जो हमारे 3 और 200 के बीच में कितनी प्राकृत संख्या होंगी, 28 होंगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 28 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे क्या है देखिए, आगे ये है संख्या 13 और 200 के बीच में कितनी प्रकार की संख्या होंगी यदि उनको 7 से भाग दिया जाए। तो देखिए अब देखिए 13 और अपन को क्या क्या करना है, 13 और यहाँ पे 200 के बीच में संख्या ज्ञात करना है। लेकिन 13 से पहले एक ऐसी संख्या है जो 7 से विभक्त है, कौन सी ये 7 है। तो यहाँ पे भाग देंगे तो 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7, एक बार भाग चला गया, ठीक है, वो संख्या निकल आई जो 7 से विभक्त है, कौन सी ये 7 है, ठीक है। और अब 200 के बीच में निकाल लेते हैं हम, तो 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे अभिहाल दिया था तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है, यहाँ पे अभिहाल दिया था 7 से भाग। अब देखिए वो संख्या घटा देंगे कौन सी जो यहाँ पे 13 और 200 के बीच में नहीं आ रही, ठीक है, तो वो कौन सी नहीं आ रही, 7 नहीं आ रही, तो वो एक कितनी संख्याएं ऐसी जो 13 और 200 के बीच में नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पे 13 से पहले कौन सी इतनी एक संख्या है, ठीक है। तो देखिए एक संख्या है तो यहाँ पे जी कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। क्यों घटाया, क्योंकि जी ठीक है 13 से पहले 7 आ रहा है तो वो जो कि 13 और 200 के बीच में नहीं आ रही तो वो घटा दिया तो यहाँ पे 27 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। संख्याएं 200 और 600 के बीच कितनी प्रकार की संख्या होंगी यदि उनको 11 से भाग दिया जाए। तो देखिए अब 200 से पहले कितनी संख्याएं होंगी तो हम भाग दे लेते हैं पहले 200 में। 200 से पहले कितनी संख्या होंगी जो 11 से विभक्त होंगी, ठीक है, भाग चला जाएगा। तो हमें तो ज्ञात करना है 200 और 600 के बीच में, तो पहले 200 से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 11 एकम 11, ठीक है, एक बार चला गया, कितना बचा यहाँ पे, ठीक है 9 बचा, ठीक है 9 बचा यहाँ पे तो 90 हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा, ठीक है 8 बच चला गया। इसी प्रकार हम 600 में भाग देंगे, 600 में भाग देंगे 11 से तो कितना हो जाएगा 11 पन्ना 55 हो जाएगा, ठीक है। तो जी यहाँ पे 5 बचा तो 11 चौको 44 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो 600 से पहले की जितनी 600 से पहले की संख्या है जो मतलब 600 से और कितनी 200 के बीच में है कि इतनी संख्या है, लेकिन 200 से पहले कुछ ऐसी संख्या है जो कि 11 से विभक्त है तो वो हमें घटाना पड़ेंगे क्योंकि हमारे लिए 200 और 600 के बीच में ज्ञात करना है। तो देखिए तो 54 में से अगर मैं 18 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, देखो 14 में से 8 गए सो 6 बचे और 5 में से 2 गए सो 3 बचे, ठीक है। तो ये 36 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं, ठीक है, कितनी पूर्णांक संख्या है जो 2 से और 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हों। तो दोनों से विभक्त होने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2 और 3 दोनों से कह रहे हैं तो एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। पहले 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, मतलब एक एलसीएम वो संख्या होती है जो 2 और 3 से कट जाए, ठीक है, वो कम से कम संख्या होती है जो 2 और 3 से कट जाए, ठीक है। तो 2 और 3 से मिनिमम संख्या 6 ही है, 12 भी है लेकिन वो एलसीएम नहीं है क्योंकि मिनिमम नहीं है वो, ठीक है। एलसीएम मैंने निकालना पहले बताया ही है, ठीक है। और देखिए तो देखिए तो 6 आ गया, देखो 6 से पहले ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि 6 से करेक्ट विभाजित हो जाए, ठीक है। पूर्णांक 0 को नहीं लेंगे, ठीक है, इसमें जी। तो देखिए तो यहाँ पे 6 से कोई यहाँ से कोई संख्या नहीं है जो कि विभक्त हो जाए। अब तो बचा 200 है तो 200 में 6 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा, 2 बचा 6 3 18 हो जाएगा, 3 बार चला जाएगा तो 0 है। तो यहाँ पे देखो 0 को घटा देंगे तो कोई संख्या नहीं है तो डायरेक्ट कितना बचा, तो यहाँ पे 33 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33 आंसर आ जाएगा। अब देखिए आगे देखिए संख्याओं 400 और 800 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी यदि वे 4 5 और 7 से विभाजित हों, ठीक है। तो 4 और 5 7 से विभाजित मतलब तीनों से विभाजित कह रहा है तो हम पहले तीनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों का एलसीएम मतलब एक ऐसी संख्या लेना है जो तीनों से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो वो 60 है, नहीं तो इस प्रकार से मैंने बताई है आपको एलसीएम लेना, ठीक है। तो ये एलसीएम निकाल लेना, पहले 2 से काटेंगे तो ये 5 7 हो जाएगा, इस प्रकार से आपको काटते जाना है, ठीक है। इस प्रकार से एलसीएम निकाल लें तो ये 60 हो गए। अब देखिए तो पहले निकाल लेते हैं 400 और 800 के बीच में निकालना, तो पहले देख लेते कि 400 से पहले कितनी संख्याएं हैं जो 60 से विभाजित हो। तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो ये 6 36 हो जाएगा, 6 संख्याएं। और फिर हम 800 और 400 के बीच में निकालते हैं तो यहाँ पे 60 से भाग दे देंगे 800 में तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 एकम 6 तो 2 बचे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 20, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा तो 13 बची। तो देखो 13 में से अगर मैं 6 घटा दूँ, क्यों घटाना है 6, क्योंकि हमें 400 और 800 के बीच में ज्ञात करना है। तो 6 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, ठीक है, 6 दूनी 12 एक 7 बचेगा, ठीक है। तो 7 संख्याएं हैं, ठीक है, 400 और 800 के बीच में जो कि 60 ये मतलब 4 और 5 और 7 तीनों से विभाजित हो, ठीक। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए अब ये यहाँ पे इस प्रकार से जो शेषफल प्रमेय है
इसमें और भी मतलब इसके टाइप है, इसमें किस प्रकार से ज्ञात करना है देखिए। अब देखिए जिस क्या है 9 की घात 99/8 का शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है, एक वो ये इसका जो मैंने अभी लिखा नहीं है, इसमें क्या रहता है x प्लस ए की होल पावर n बटे एक्स रहता है, ठीक है। इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है। ऊपर क्या लिखने थे, x प्लस ए। अब देखिए x से भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, जो बचेगा ये बचा, a की घात क्या n बचा बटे x बचा, तो हमारी ये बचता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखिए। अब देखिए ये क्या है 99 की घात 9 की घात 99/8 है, तो इसको 9 को इस प्रकार नहीं लिख सकते, 8 प्लस 1 है, लिख सकते हैं कि नहीं, वो की घात 99/8। अब देखिए 8 से जब भाग देंगे, इसमें 8 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, लेकिन ये क्या बचेगा, तो कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 की घात 1 ही होती है, प्लस क्या बचेगा देखो, यहाँ पे क्या था x से x भाग दिया तो क्या कट गया, तो बचा क्या था, 1 की घात n बचा, तो 1 की घात n प्लस बटे एक्स बचा था। तो यहाँ पे एक का मान क्या है, 1 है, तो देखो 8 से 8 भाग दिया तो कट गया, तो प्लस क्या बचा 1 की घात 99/8 बचा। तो 1 की घात कुछ भी हो वो ही रहता, तो ये जब 1 में 8 से भाग देंगे तो क्या 1 ही बचेगा, कुछ भाग ही नहीं जाएगा, तो क्या बचेगा 1 आ जाएगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर 1 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। 8 की घात 99/7 का शेषफल कितना होगा, तो ठीक है इसी प्रकार इसको लिख लो। यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं आप देखिए, 8 को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है 99/7, तो ये इसको 8 को ऐसे लिख सकते हैं 7, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 7 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, बटे होल पावर 99 बटे, तो देखिए ये से ये कट जाएगा, तो इसकी घात क्या बचेगा, 1 की घात 99/7, तो 1 की घात 1 ही होती है, तो यहाँ पे 1 हमारा शेषफल आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा